नाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाशी करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य का ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। ये आपका घर जो है चेतन देश में है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा। जहाँ वासी
अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति या आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सारे शब्द गही चलो वही देशवा जहाँवासी अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली उप संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक जो है संत मिले, ये पूरा जीव जो है सदगुरु का ही है। कोई उपदेश लिया है या नहीं लिया है, सब जीव तो सदगुरु का ही है। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार सारा विश्व हमारा है। हमें सब संसार सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है। हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो बहुत लोग उपदेश नहीं लिए हैं, वो भी तो सदगुरु के ही हैं। आप भेद को समझो। तो संत बोले कि हम यहाँ आपका मंदिर में बैठ सकते हैं। मैं बोला हाँ बैठिए। अब सत्संग चल रहा था, भजन गाए जा रहे हैं, वो सुन रहे थे।
तो उन्होंने बोला कि मैं भी निर्गुण गाता हूं, मैं भी निर्गुण गाता हूं, और मैं तो जो है साज बाज पर गाता हूं, मतलब ढोलक हो, हारमोनियम हो, झामर झूमर हो। तो संसार में निर्गुण जो है गाई जाती है। अब निर्गुण क्या है, आप भेद को समझो। निर्गुण क्या है, अब इसके ऊपर तो कभी ध्यान गया नहीं, तो मैं बोला भाई गा करके आप सुनाइए। तो वही जो है अब बेचारे भूल जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो साज बाज चाहिए। निर्गुण क्या है, निर्गुण का मतलब है जो परमात्मा है, परमात्मा जो है वह पुरुष रूप में है। निर्गुण के यही भाव होती हैं कि जो परमात्मा है वह पुरुष रूप में है, और जीव जितनी भी आत्माएं हैं, चेतनाएं हैं, वह स्त्री रूप में है। निर्गुण का मतलब जो मैं समझा हूं, क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं। निर्गुण का मतलब है जो परमात्मा है, जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जो गाड है, खुदा है, परब्रह्म है, और जो है संत भाषा में उसको सार शब्द, निअक्षर, सत्य नाम, नाम कहा जाता है। तो वो जो है पति रूप में है, और हम लोग जीव जो है वह स्त्री रूप में है। तो जो है बिरहीन चाहे पियासी मिलनवा हो रामा, ये सब निर्गुण में आता है। तो निर्गुण जो है संसार में खूब गाए जाते हैं, लेकिन उसका भेद जो है कोई संत जन जानते हैं। निर्गुण जो है संसार में बहुत गाए जाती हैं, झामर झूमर खूब होता है, लेकिन वहाँ भाव जो है परमात्मा का वह पुरुष रूप में होता है, और जीव जो है स्त्री रूप में है। तो वो जो है दोनों का मिलन के लिए क्या क्या करना है। तो अभी एक जो है गुरु बहन ने गा रही थी, वो अभी निर्गुण ही था। पिया जी से मिलन चललो, शोर हो श्रृंगार हो कैलो, तो सत्य का शोभेला नक भेसर रे जी। अब पूरा भजन हमें याद नहीं है, मैं आपको थोड़ा से बताना चाहता हूं। तो जब पिया से मिलन होगा, प्रभु से मिलन होगा, तो आपको सत्य का गहना पहनना है, धैर्य का पहनना है। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, विरह, आशा, विश्वास, ये सब गहना पहनना पड़ेगा आपको। तो जो स्वामी जी जो भजन गाए हैं उसमें निर्गुण है, सोहर है, विरह है, चेतावनी है, ये सब जो है भजन के जो है भाव होते हैं। आप भेद को समझो। तो संसार में दो भाव होता है, एक पति से पत्नी अलग हो जाती है, तो वह जड़ मिलन का जड़ सुख के लिए एक दूसरे को याद करते हैं, और जहाँ जड़ मिलन होता है थोड़ी देर के बाद वह दुख में बदल जाता है। क्योंकि इस संसार में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह
कौन है, सब दीनई कराय। तो संसार का जो भी सुख है, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, यार जो है कि यार का, दोस्त का, सखी का, सहेली का, ये जड़ मिलन है। तो जड़ मिलन में थोड़ा सुख होता है और उसके बाद से दुख में बदल जाता है। संसार का जो भी सुख है उसमें जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनई कराय। तो जो है संसार में पिया से मिलने के लिए क्या होता है, अगुआ खोजा जाता है। एक अगुआ होता है जो दोनों को मतलब जानता है। तो जो सदगुरु जो है अगुआ है, परमात्मा को भी जानता है, जीव को भी जानता है। तो संसार में जो अगुआ होता है, शादी होता है, ब्याह होता है, तो उसको दोनों तरफ से जो है ना गाली मिलती है। आप जानते ही हैं संसार में। और बिहार यूपी में अगुआ को खूब गरियाया जाता है। लड़के वाला भी जो है ना क्या नाम गाली देता है और लड़के वाला भी गाली देता है। तो वैसे ही जो है सदगुरु हमारे अगुआ हैं। किसके? आत्मा के और परमात्मा के मिलाने वाले। सदगुरु जो है हमारे अगुआ हैं। तो आपके अंदर में सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, आशा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये सब गाना है। 16 तरह के गाने स्वामी जी बताए हैं और सारे जो है निर्गुण भजनों में वो कहे गए हैं। तो सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास। अभी मैं 8 ही गुण हमें गाना याद आ रहा है और अभी 8 और हैं। तो ये सारे गाना जब आप पहन लेंगे आपके चित्त के अंदर में आ जाएगा तो पिया से मिलन हो जाएगा। प्रभु से मिलन तभी होगा। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आपको सत्संग सुनाने के लिए ये 16 श्रृंगार वाले जो गाने हैं, किसी के पास याद है तो लिख करके जो ग्रुप में डाल देगा, हमारे लिए आसानी रहेगी। नहीं तो मेरे को सारे फिर जो है पुस्तक ढूंढना पड़ेगा। शब्द प्रकाश में तो है कि 16 श्रृंगार में कौन कौन गाने आते हैं। अब आपको सत्संग सुनाना है तो जो है याद करना पड़ेगा। तो ये जो है अब जिनका जिनका ब्याह हो गया है, तो ब्याह तो मेरा भी हो गया था। उस जमाने में तो 16 श्रृंगार का जानकारी थी नहीं। अब जिनका जिनका ब्याह हो गया है, चाहे ब्याह होने वाला है, उनको तो मालूम होना चाहिए 16 श्रृंगार कौन कौन है। तो जो सत्संग करा रही हैं उनका ब्याह होने वाला है, वो 16 श्रृंगार जो है लिख के गुरु में डालेंगी कि भाई ये गहना चाहिए। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता पिया बिरह रहे, रसमारी हुई मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती।
तो जिसका मिलन हो गया अब उसको गाना याद तो कहाँ से रहेगा, वो तो दोनों एक दूसरे में समा गए। प्रभु जी, वो तो यही भजन गाएंगे, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा की निरखे, पपिया निरहस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन कर जाओ सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब मैं आर्मी में था तो वहां पर जो है 16 श्रृंगार हमको बताना मतलब पढ़ाया गया था। तो उसमें बिंदिया है, लिपस्टिक है, बिंदिया है, लिपस्टिक है और मांग टीका है। अब किस चीज का मांग, क्या बोलते हैं, निर्भय का जो है ना सिंदूर होना चाहिए। तो सारे जो है अब मेरे को याद आ रहा है। चूड़ी जो है ना किस चीज का है, क्योंकि उस समय तो हमको वहां ड्यूटी कराई गई थी कि भाई इतनी जो है महिलाएं आ रही हैं, उनकी व्यवस्था करनी है और जो है उनको 16 श्रृंगार जो है ना बताना है। तो वो लोग तो हमको दे दिया, उनको जो है ना स्लाइड में दिखा दिया कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से उसको अभी बुझना पड़ेगा। निर्भय का सिंदूर है और जो है ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और स्वामी जी ने सब बताया हुआ है। ये सारे विधि विधान से जब हम लोग रहेंगे तभी न प्रभु से मिलन होगा, ऐसे मिलन नहीं होगा। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। अधीनता भी एक का जो अधीनता का भी गहना पहनना पड़ेगा आपको। यदि अधीनता नहीं होगा तो पिया से मिलन होगा ही नहीं। अति आधीन शरण लागत आत्मा समारा पण की, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अब हमको तो परीक्षा देना नहीं है, अब परीक्षा आपको देना है। तो 16 श्रृंगार भाई आप लोग बुझ जाइए। 8 तो मैंने बता दिया था, निर्भय हो गया, अधीनता हो गया,
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, स्वर वेद में और जो है शब्द प्रकाश में है। आप लोग ढूंढ करके जो है बना लीजिएगा। उपदेष्टा तो इतना ही बताता है, बाकी ढूंढना आपको पड़ता है। तो जो पिया से मिलन है कैसे होगा? समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कहत कबीरा सुना हो बीरैन, पियत हर बसत, पियत हर बसत अगमपुर नगरी, पियत हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, पियत हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार जो है कुछ नहीं जानते हैं। आज समझ में आता है कि यदि सदगुरु न मिलते, ऐसा कहना ही पाप है। सदगुरु न मिलते तो हम संसार को क्या जानते, कुछ नहीं, ऐसे जीवन चला जाता। यदि सदगुरु न मिलते तो ये संसार ऐसे ही चला गया आपका। मानव जीवन पा करके आपने सदगुरु नहीं किया तो आपका ये जीवन ऐसे ही चला गया, व्यर्थ में चला गया। यदि सदगुरु आपको मिला तो सब कुछ प्राप्त हुआ आपको। यदि सदगुरु, मैं कभी सोचता हूं कि अनेक जन्म जो ऐसे ही खत्म हो जाता। इस संसार में धन मिल गया, सुंदर पति मिल गया, सुंदर पत्नी मिल गए, बच्चे मिल गए, फिर भी क्या मिला आपको? आपने सदगुरु को जाना नहीं। प्रेम क्या होता है ये संसार क्या जानेगा। वह तो बस एक ही प्रेम जानता है, स्त्री और पुरुष के मिलन का।
वो प्रेम थोड़ा है। प्रेम नहीं है वो व्यवहारिक संबंध है। स्त्री और जो है पति और पत्नी का जो मिलन है वो व्यवहारिक संबंध है, प्रेम नहीं है वो। पूरा संसार जो है इसी को प्रेम कहता है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम ही असली प्रेम है। आप भेद को समझो। प्रेम के अनंत भाव हैं। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। ये संसार झूठ बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये सब झूठी बातें हैं। प्रेम में कभी अलग है ही नहीं, प्रेम में कभी अलग हो ही नहीं सकते। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय। ये कोई संत जानते हैं। इस प्रेम को इसी सभा में बैठे हुए बहुत सारे संत जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समोय। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। और जो है विघ्न कठिन रह जाए। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कभी भी किसी काल में वियोग नहीं होता है, वह न प्रेम है। तो प्रेम आपको सीखना है तो विहंगम योग में आ जाओ और जो है सदगुरु का उपदेश हो, आप बुझ जाओगे। यह प्रेम जो संसार कहता है प्रेम थोड़ा है, यहाँ तो स्वार्थ है। पति पत्नी का प्रेम भी जो है स्वार्थ है। जो है पति जो है कभी भी पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता है उसके पास, और पत्नी भी जो है कभी भी पति को सुख देने के लिए पति के पास नहीं जाती है। यह गार्गी ने मैत्री ने बहुत जो है राजा जनक के समय कहा था। पति पत्नी का प्रेम भी जो है निस्वार्थ नहीं है। पत्नी जो है पति को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाती है, बल्कि अपना सुख जो है पति में ढूंढती है।
और पति भी जो है पत्नी को सुख देने के लिए नहीं जाता है, पत्नी में अपना सुख ढूंढता है। इसी से आप समझ जाना इस संसार को, संत जो है कभी अलग होते ही नहीं, अलग हो नहीं सकते। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। आप क्या सोचते हो, बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, एक दूसरे को देखा भी नहीं तो क्या उनका मिलन नहीं होता है? ये कोई संत जानते हैं, उनको सदगुरु मिला दिया है, सदगुरु मिला देता है। उनको देखा नहीं है, कभी बात भी नहीं किया है, तो क्या सदगुरु नहीं मिलाएगा? यह संसार भेद नहीं जानता है, संत जानते हैं। सदगुरु जो है दोनों को मिला दिया है, दोनों संत जानते हैं एक दूसरे को। वाणी से कैसे कहेंगे? तो ऐसा सोचिए आप, इस समय ऐसे वाले सदगुरु के हंस बैठे हुए हैं। वह मिलन जो है सदगुरु प्रदेश में होता है, वह मिलन जो है आमिलन है। जड़ मिलन कौन करा? जो है जड़ में दुख है, और सूरज से मिलन में बराबर सुख है, अंत काल तक है। इसी भेद को तो आपको समझना है। तो सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है केश। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं। सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश। जहाँवासी आयलु जग माही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस ने संसार में मनवांछित सुख नहीं देगा। चेतन देश में जो है मनवांछित सुख मिलता है, इसको संत जानते हैं। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। तो संतों का संग जो है गुरु के चरण में होगा। आप संसार में हो और संत जो है गुरु चरण में रहता है, तो कहाँ मिलन होगा?
होगा ही नहीं। तो संत चढ़ी चला गगन यटरिया हो, शेरिया जहवा साहिब का। गगन मंडल में आ जाओ और मिल लो, संत लोग वहीं मिलते हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसा काम है, इसलिए मैं वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संत जी। चलते हैं सत्संग की समापन की ओर। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर सर्व शांति, देव सदा फल शांति मया, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए नित्यानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।